Dear students, welcome to Scientific Academy. Today I am going to teach you variation of acceleration due to gravity from gravitation chapter. Variation of acceleration due to gravity small g. Factors on which g depends. किस किस फैक्टर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारा ये डिपेंड करेगा. Today I am going to tell you about this factor G, acceleration due to gravity. आप लोग इससे फैमिलियर हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G का वैल्यू होता है कितना? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आप लोग जानते हैं. लेकिन ये G का वैल्यू प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करता है और कहाँ कहाँ वेरी करता है, इसको आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं. तो बच्चों, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जी का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज करता है. ठीक है, क्लियर. और इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है बच्चों? वो तो ये अल्टीट्यूड, नंबर वन अल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ेगा या घटेगा तो क्या होगा? डेप्थ यानी जमीन की गहराई में जाने पर क्या होगा? शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है. एंड लास्ट में नंबर फोर रोटेशन ऑफ अर्थ से अर्थ जो रोटेट करता है तो किस तरह से वैरी करेगा जी का वैल्यू. तो बच्चों आप लोग जानिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. हाइट के साथ वो डिक्रीज करेगा अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस से जो हम ऊपर आसमान की तरफ जाएंगे तो देखिए क्या होता है. तो यहाँ पे बच्चों वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, ऊंचाई के साथ, ये एल्टीट्यूड एच यानी हाइट इन किलोमीटर रखा है और जी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आप लोग जानते हैं. 1000 किलोमीटर पे 7.33 मीटर पर सेकंड हुआ. 2000 पे 5.68, 3000 पे 4.53, 400 किलोमीटर पे 3.70, 5000 किलोमीटर पर 3.08, 6000 किलोमीटर पे 2.60, 7000 किलोमीटर पे 2.23, 8000 किलोमीटर पे 1.93, 9000 किलोमीटर पे 1.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ 1.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड 5000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 0.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये इस तरह से और भी ऊपर चलेंगे, इंफिनिटी पे चले जाएंगे. अगर आप चले जाते हैं इस पर इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट पे चले जाते हैं ऊपर, तो ये आपका ये हो जाएगा जीरो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो जाएगा तो जी का वैल्यू वहां जीरो हो जाएगा इंफिनिटी पे. तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो विद द वेरिएशन ऑफ एल्टीट्यूड यानी हाइट, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स हेवन तो ये क्या होगा? ये जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा. लेकिन ऊपर से फिर वाइस वर्सा, अगर नीचे की तरफ टुवर्ड्स अर्थ आएंगे, टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलिए नंबर 2, जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस. अब ये अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे थे तो जी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था. अब ये अर्थ के अंदर आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यहां तक चले जाते हैं अर्थ के. जैसे जैसे इसके जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द अर्थ. अब यहाँ पे अंदर जा रहे हैं जमीन के अंदर, तो जी का वैल्यू क्या होगा? बिलो द अर्थ सरफेस वो जी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ भी डिक्रीज करेगा. तो जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस. नोट, जी डिक्रीजेस बोथ विद द इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन डेप्थ. जमीन के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, जमीन के सरफेस के जमीन से अंदर जाएंगे डेप्थ में
तो डिक्रीज करेगा, जी डिक्रीजेस बोथ विद द इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन डेप्थ, सो इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। मैक्सिमम कहां पे होगा? सरफेस ऑफ अर्थ मैक्सिमम, एंड जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर पे चले जाएंगे, सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो वहां पे जीरो हो जाएगा। चलिए अब नंबर 3, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा कहां पे? इक्वेटर पे। ये आपका अर्थ है बच्चों, ये एक्सिस है, यहां पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है आप जानते हैं कि ये इक्वेटर है और इसके ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह, तो इससे भी हमको मतलब नहीं है। यहां पे इक्वेटर पे, इस इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जी का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। पोल्स पे जी का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर पे जी का वैल्यू मिनिमम होगा। इसको याद रखना, ज्यादा वेरिएशन नहीं, ये थोड़ा सा वेरिएशन है, वो आपको बता रहे हैं। दैट्स वाई द वेट ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। तो इक्वेटर से जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई इस वजह से जब इंक्रीज कर रहा है जी का वैल्यू, तो वेट ऑफ द बॉडी भी इंक्रीज करेगा। वेट ऑफ द बॉडी increases when it is taken from the equator to the pole. The variation of G between the poles and the equator, the variation of G about 0.5%, बस slightly 0.5% का वेरिएशन होता है, ठीक है। आप देखते होंगे अगर आप माउंटेन पे जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो चूंकि ऊपर जा रहे हैं तो जी का वैल्यू वहां पहाड़ पे, माउंटेन पे डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसी तरह से आप किसी माइंस में, कोल माइंस या कोई भी माइंस के अंदर जा रहे हैं, तो वहां भी बच्चों जी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्लियर? तो इतना जी का वैल्यू हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जी का वैल्यू डेप्थ में जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। जी का वैल्यू पोल पे मैक्सिमम होगा और जी का वैल्यू इक्वेटर पे मिनिमम होगा, ठीक। क्लियर? जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट करता है, तो अर्थ के रोटेशन से भी जी का वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज करेगा। जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। तो लैटिट्यूड के साथ साथ जी का वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अगर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी? वो इंक्रीज करेगी, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और मैंने इसका ये टोटल ये हमने फिगर भी दे दिया आप लोगों को यहाँ पे, और यहाँ पर हमने ये फिगर भी बना दिया आप लोगों के लिए कि यहाँ से भी कोई आप लोग को समझने में आसानी होगी। दैट्स ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ जी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।